नमस्कार, आप देख रहे हैं सलिल संदेश और मैं हूं आपके साथ ऋषिका और मैं अश्विनी। आज हम लेकर आए हैं रिपोर्ट एक ऐसे संघर्ष पर जिसने मध्य पूर्व को युद्ध की कगार पर खड़ा कर दिया। ये जंग इजराइल और ईरान के बीच एक ऐसा टकराव है जो दशकों से चलता आ रहा है, लेकिन अब वो खुली जंग में तब्दील हो चुका है। आज के हमारे कार्यक्रम में हम बात करेंगे इस पूरे युद्ध पर शुरुआत से लेकर अभी तक की। साथ ही इस जंग का भारत पर क्या असर पड़ेगा ये भी बताएंगे। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को कैंसर करार दिया तो दोनों देशों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का समर्थन दिया और इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को टारगेट करना शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुआ दोनों देशों के बीच ऐलान जंग। इसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध तब और भड़क गया जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया, जिस पर इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। तभी ईरान के समर्थित हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा खोल दिया। इसके बाद 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने सीरिया के दमिश्क स्थित ईरानी दूतावास पर मिसाइल से हमला किया, जिसने संघर्ष को खुले युद्ध में बदल दिया। जवाब में 13 अप्रैल को ईरान ने 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें इजराइल पर दागी। ये पहली बार था जब ईरान ने खुले तौर पर इजराइल पर हमला किया। इसके बाद लगातार दोनों देशों के बीच टारगेटेड हमले हुए। सितंबर 2024 में इजराइल के लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 से अधिक ठिकानों पर हमला किया। फिर अक्टूबर में ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। 2025 में ये संघर्ष और उग्र हो गया जब मोसाद ने तेहरान में गुप्त हमले किए। इसके बाद 13 जून 2025 को इजराइल ने तेहरान में कई रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया, जिसमें ईरान के कई वैज्ञानिक मारे गए। जवाब में ईरान ने 14 जून को 200 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की ओर भेजे। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 16 जून को इजराइल ने तबरीज एयरपोर्ट पर हमला कर ईरान की पूरी एयर डिफेंस प्रणाली को तबाह कर दिया। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने मंगलवार देर रात इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, जंग शुरू होती है, हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। ऐलान के बाद जब ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी, child killer Zionists, can you hear me? We are the Iranian people from the streets of the Islamic Republic of Iran right after your attack. Have you ever seen any nation that right after a military attack come to the streets to celebrate? We are brave. We are not like you cowards. We are not like you cowards who crawl into your shelters as soon as you hear the siren. Because we are the children of Ali ibn Abi Talib. You know him, huh? You know him very well. You can never forget what he did to you in Khaybar. And I tell you, there are many more Khaybar waiting for you. I highly recommend you to run away, to run as far as you can. Return to the countries you came from. Because this time is different. You have crossed all the red lines. You have directly attacked us. You have killed our civilians. And no matter how many commanders you kill, no matter how many civilians you kill, no matter how many scientists you kill, you can never stop us. Because there are many more genius scientists. There are thousands of skillful military forces. There are thousands of commanders. You can never stop us. Look at the people. We are not afraid of you. We are not afraid of you. You made a strategic mistake, and we have been waiting for this mistake for a long time because we have been getting prepared for this mistake over 40 years. We are fully prepared for this war, and you have to pay for all the blood you shed during the past. आपको बताना चाहूंगी कि इस हमले में ईरान तेल अवीव खाली करने की वार्निंग दे रहा है। ईरान को रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने तेल अवीव को खाली करने की चेतावनी जारी की है। ईरानी मीडिया आउटलेट्स के अनुसार ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉप्स ने तेल अवीव के एक हिस्से के लिए निकासी अलर्ट जारी किया है।
अलर्ट में हिब्रू में एक संदेश है जिसमें तेल अवीव के बाशिंदों को उत्तरी हिस्से से तुरंत खाली करने के लिए कहा गया है। यह चेतावनी आईडीएफ की ओर से फारसी में जारी की गई है। साथ ही ईरान सरकार ने नागरिकों को व्हाट्सएप न इस्तेमाल करने की सलाह भी दी है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRIB ने बताया कि ईरानी सरकार ने लोगों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम और विदेशी एप्लीकेशन का उपयोग बंद करने की चेतावनी दी है और कहा है कि वे इजराइल के व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें लक्षित करने के मुख्य तरीकों में से कुछ है। ईरान का मानना है कि ये ऐप के टारगेट किलिंग मदद कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता संघर्ष न केवल पश्चिम एशिया के लिए बल्कि वैश्विक आर्थिक और सामरिक स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा बनता जा रहा है। भारत जैसे देश जो ऊर्जा, व्यापार और प्रवासी कामगारों के माध्यम से इस क्षेत्र से गहराई से जुड़े हैं, इस संघर्ष के प्रभाव से अछूते नहीं रह सकते। युद्ध की आशंका से न केवल कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है बल्कि इसका असर भारत की उड़ानों, निर्यात लागत और मुद्रा विनिमय दरों और विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ सकता है। साथ ही खाड़ी देशों में कार्यरत लाखों भारतीय कामगारों की सुरक्षा और रोजगार भी खतरे में पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत से ईरान को निर्यात, बासमती चावल प्रमुख आयातक, चाय, कॉफी, चीनी। रुपया कमजोर होने की आशंका, युद्ध लंबा चला तो डॉलर को सेफ हेवन मानकर उसकी मांग बढ़ेगी। इससे रुपए पर दबाव पड़ेगा, घटेगा मूल्य, बढ़ेंगे ट्रेंड डिफिसिट और करंट अकाउंट डिफिसिट, आयातित वस्तुएं हो जाएंगी महंगी, ब्रेंट क्रूड के बढ़ेंगे दाम लगभग 11% बढ़कर $75.32 प्रति बैरल। भारत में ईंधन महंगा होगा और महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में होगा इजाफा, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों की बढ़ जाएगी कीमतें। We are now on day 5 of Operation Rising Lion. We've struck deep, hitting Iran's nuclear, ballistic, and command capabilities. The Iranian regime has spent years getting closer to a nuclear weapon. They have spent billions building a ballistic missile program. Our mission is clear: to remove the threat at its source. Last night, the IDF eliminated Ali Shamadani, the regime's wartime chief of general staff. Shamadani held the role for only 4 days before meeting the same fate as his president. इन हमलों के बीच ईरान और इजराइल के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति में अब देखना होगा कि ये युद्ध आगे क्या मोड़ लेता है। फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच जारी इस युद्ध का असर भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर होता जा रहा है। इस युद्ध के कारण ब्रेंट क्रूड के दाम लगभग 11% बढ़कर $75.32 प्रति बैरल हो गए हैं और अगर युद्ध जारी रहा तो कीमत $120 तक पहुंच सकती है। इससे भारत में ईंधन महंगा होगा और महंगाई बढ़ेगी। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा जिससे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी।